हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। वेदों पुराणों के मुताबिक सूर्य देव की आराधना से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। वहीं सभी देवताओं में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। इसके साथ ही सूर्य देवता की रोशनी से ही जीवन संभव है। यही नहीं, धरती पर सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कुछ बड़े राजाओं ने भी सूर्यदेव की आराधना की और कष्ट दूर होने एवं मनोकामनाएं पूर्ण होने पर सूर्यदेव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रदर्शित करने के लिए कई सूर्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। वहीं उन्हीं में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश के सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। तो आइए जानते हैं सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास, वास्तुकला और इससे जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। मेन्यू, होम, स्टार्ट हियर, वर्क विद अस, लॉग इन। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास। कोणार्क सन टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी by editorial team, July 5, 2019। कोणार्क सन टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी। हिंदू धर्म में सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। वेदों पुराणों के मुताबिक सूर्य देव की आराधना से कुंडली के सभी दोष दूर होते हैं। वहीं सभी देवताओं में सूर्य ही एक ऐसे देवता हैं जिनके साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। इसके साथ ही सूर्य देवता की रोशनी से ही जीवन संभव है। यही नहीं, धरती पर सूर्य ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं वैदिक काल से ही सूर्य देव की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं कुछ बड़े राजाओं ने भी सूर्यदेव की आराधना की और कष्ट दूर होने एवं मनोकामनाएं पूर्ण होने पर सूर्यदेव के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रदर्शित करने के लिए कई सूर्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया। वहीं उन्हीं में से एक है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है और देश के सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। तो आइए जानते हैं सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास, वास्तुकला और इससे जुड़े कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातों के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर का इतिहास। कोणार्क सन टेम्पल हिस्ट्री इन हिंदी। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है और किसने करवाया इस मंदिर का निर्माण? कोणार्क सन टेम्पल इन्फॉर्मेशन। भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में पुरी जिले के कोणार्क कस्बे में स्थित है। सूर्य भगवान को समर्पित ये कोणार्क मंदिर उड़ीसा के पूर्वी तट पर बना हुआ है, जो कि अपनी भव्यता और अद्भुत बनावट की वजह से मशहूर है। यह मंदिर एक बेहद विशाल रथ के आकार में बना हुआ है, इसलिए इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क शब्द कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहां कोण का अर्थ कोना किनारा एवं अर्क का अर्थ सूर्य से है, अर्थात सूर्य का कोना, जिसे कोणार्क कहा जाता है। इसी तर्ज पर इस मंदिर को कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। अपनी अद्भुत खूबसूरती की वजह से कोणार्क सूर्य मंदिर को भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। इस प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्वी गंगा राजवंश के प्रसिद्धि सम्राट नरसिम्हदेव ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को गंगा राजवंश के प्रसिद्ध शासक राजा नरसिम्हदेव ने 1243-1255 ईस्वी के बीच करीब 1200 मजदूरों की सहायता से बनवाया था। आपको बता दें कि इस विशाल मंदिर की नक्काशी करने और इसे सुंदर रूप देने में करीब 12 साल का लंबा समय लग गया था। हालांकि इस मंदिर के निर्माण के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। सूर्य भगवान को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अनूठी कलाकृति और भव्यता की वजह से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक अफगान शासक मोहम्मद गौरी के शासनकाल में 13वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासकों ने भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य एवं बंगाल के प्रांतों समेत कई राज्यों में जीत हासिल की थी, तब उस समय तक कोई भी शासक इन ताकतवर मुस्लिम शासकों से मुकाबला करने के लिए आगे नहीं आया। तब हिंदू शासन नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया और ऐसी उम्मीद की जाने लगी कि उड़ीसा में भी हिंदू साम्राज्य खत्म हो जाएगा।
वहीं इस स्थिति को भांपते हुए गंगा राजवंश के शासक नरसिम्हदेव ने मुस्लिम शासकों से लड़ने का साहस भरा और उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी चतुर नीति से मुस्लिम शासकों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। वहीं उस दौरान दिल्ली के तख्त पर सुल्तान इल्तुतमिश बैठा हुआ था, जिसकी मौत के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाया गया था और तुगान खान को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके बाद 1243 ईस्वी में नरसिम्हदेव प्रथम और तुगान खान के बीच काफी बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में नरसिम्हदेव ने मुस्लिम सेना को बुरी तरह खदेड़कर जीत हासिल की। आपको बता दें कि नरसिम्हदेव सूर्यदेव के बहुत बड़े उपासक थे, इसलिए उन्होंने अपनी जीत की खुशी में सूर्यदेव को समर्पित कोणार्क सूर्य मंदिर बनाने का फैसला लिया। इस विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार भगवान एक भव्य और विशाल रथ की तरह है, जिसमें 24 रथ के चक्के और 6 घोड़े नेतृत्व करते दिख रहे हैं। उड़ीसा में स्थित यह सूर्य मंदिर देखने में बेहद सुंदर और भव्य लगता है। उड़ीसा के मध्ययुगीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना कोणार्क सूर्य मंदिर से कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक प्रचलित धार्मिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक बार नारद मुनि के साथ बेहद अभद्रता के साथ बुरा बर्ताव किया था, जिसकी वजह से उन्हें नारद जी ने कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया था। वहीं इस श्राप से बचने के लिए ऋषि कटक ने नारद मुनि के सूर्यदेव की कठोर तपस्या और आराधना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन के पास करीब 12 सालों तक कष्ट निवारण देव सूर्य का कठोर तप किया था। वहीं इसके बाद एक दिन जब सांबा चंद्रभागा नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में भगवान सूर्यदेव की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित कर दिया, जहां पर आज यह विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर बना हुआ। इस तरह सांबा को सूर्य देव की कठोर आराधना करने के बाद श्राप से मुक्ति मिली और उनका रोग बिल्कुल ठीक हो गया। तभी से इस मंदिर का बेहद महत्व है। इस मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करने बहुत दूर दूर से भक्तगण आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के मध्ययुगीन वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ नमूना है। इस मंदिर को कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु माना जाता है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की वास्तुकला काफी हद तक कलिंगा मंदिर की वास्तुकला से मिलती जुलती है। उड़ीसा के पूर्वी समुद्र तट पुरी के पास स्थित इस कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर की अन्य विशेषताओं को बेहद शानदार ढंग से दर्शाती हैं। एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं ये पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं और इनकी छाया से समय का अनुमान लगाया जाता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। काले ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना यह एकमात्र ऐसा सूर्य मंदिर है जो कि इसकी खास बनावट और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस अद्भुत मंदिर के निर्माण में कई कीमती धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में बनी 3 अलग अलग मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जिन्हें उदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है। इस मंदिर को इसकी खूबसूरत कलाकृति और अनूठी वास्तुशिल्प के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शुमार किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर शेरों द्वारा हाथियों के विनाश का दृश्य अंकित है, जिसमें शेर घमंड, अहंकार और हाथी धन का प्रतीक माना जाता है। उड़ीसा में स्थित इस सूर्य मंदिर से लाखों लोगों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन महज से शरीर से जुड़े सभी दुख दर्द दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस भव्य सूर्य मंदिर की अद्भुत कलाकृति और वास्तुशिल्प को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। वहीं इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस भव्य मंदिर का ऊंचा टॉवर काला दिखाई देता है। कोणार्क मंदिर का निर्माण रथ के आकार में किया गया है, जिसके कुल 24 पहिए हैं।
रथ के एक पहिए का डायमीटर 10 फीट का है और रथ पर 7 घोड़े भी है। कोणार्क मंदिर के प्रवेश भाग पर ही 2 बड़े शेर बनाए गए हैं, जिसमें हर एक शेर को हाथी का विनाश करते हुए बताया गया है। और इंसानी शरीर के अंदर भी एक हाथी ही होता है। उस दृश्य में शेर गर्व का और हाथी पैसों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इंसानों की बहुत सी समस्याओं को उस एक दृश्य में ही बताया गया है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण रथ में बने 12 पहियों की जोड़ी है। ये पहिए को साधारण पहिए नहीं है, क्योंकि ये पहिए हमें सही समय बताते हैं। उन पहियों को धूप घड़ी भी कहा गया है। कोई भी इंसान पहियों की परछाई से ही सही समय का अंदाजा लगा सकता है। मंदिर में ऊपरी भाग में एक भारी चुंबक लगाया गया है और मंदिर के हर 2 पत्थरों पर लोहे की प्लेट भी लगी है। चुंबक को इस कदर मंदिर में लगाया गया है कि वे हवा में ही फिरते रहते हैं। इस तरह का निर्माण कार्य भी लोगों के आकर्षण का मुख्य कारण है। लोग बड़ी दूर से ये देखने आते हैं।